के अलावा हनुमान जी भी जान गए। हनुमान जी भी रोने लग गए। अब माता सीता को वन भेजना था। प्रभु राम ने हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी सारा सेवा करने में निष्णात है, हर सेवा करने में निपुण है और अकेले ही सारी सेवा कर लेते हैं। राम ने कहा, हनुमान मेरी एक सेवा करोगे? हनुमान ने कहा, क्यों नहीं, आदेश करिए, क्या सेवा है? तुम्हें सीता जी को जंगल जाकर छोड़ना है, तुम्हें सीता को वन ले जाना है। सुनते ही हनुमान जी अचरज में पड़ गए। हे प्रभु राम, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी किस प्रकार की सेवा मुझे दे रहे हो? अरे एक अबला स्त्री, जिनके हमेशा कोई ना कोई रक्षक होना चाहिए, न केवल अबला है, वो तो मेरी माता है, जिनके हाथ से मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। अरे वो माता, न केवल माता बल्कि गर्भवस्थी अवस्था में आप कह रहे हो कि मैं वन जाकर छोड़ दूं। अब ये सुनते ही हनुमान जी की सारी शक्ति निर्बल हो गई। हनुमान जी उसी क्षण वहीं पर ही पछाड़ कर गिर पड़े, रोने लग गए। हनुमान जी रोने लग गए कि ये इस प्रकार आप मेरे साथ कैसी सेवा में दे रहे हो? तब उसी क्षण भरत महाराज, शत्रुघ्न सब रोने लगे। उनकी तीनों पत्नियां, जो हमेशा घूंघट गिराकर रखती थी रामचंद्र जी के समक्ष, कभी आंखों से आंखें नहीं मिलाई, वैसे तीनों पत्नियां प्रभु रामचंद्र जी के चरण जाकर पकड़ के रुदन करने लग गई कि हे प्रभु राम, मेरी बहन ने कौन सा अपराध कर दिया? आप किस लिए उनको जंगल भेज रहे हैं? ऐसी अवस्था जो अब कई समय के बाद यहाँ पर लौट आए हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद, अब आप कह रहे वापस उन्हें जंगल छोड़ दे, ये किस प्रकार की सजा दे रहे हैं? रोने लग गए। हम आपको समझ नहीं पाए कि आप फूल के समान कोमल हो कि वज्र के समान कठोर हो। कैसे निष्ठुरता है! हे प्रभु राम, हमने अब तक आपके गुणों को नहीं समझा। आप किस प्रकार की, इस प्रकार के माता मेरी बहन सीता को वन जाकर छोड़ने कह रहे, और वो भी गर्भ अवस्था में है, गर्भवती स्त्री को छोड़ने कह रहे। सब रोने लगे। रामचंद्र जी किसी का नहीं सुने, सबको, सबकी बात को अनदेखा किए। फिर लक्ष्मण तो अनंत शेष है। शेष यानी कि जो सेवा शेष रह जाता है, वो सेवा फिर लक्ष्मण को दिया जाता है। तो अनंत शेष को बुलाए, लक्ष्मण तुम्हें अब ये सेवा करना है। क्या सेवा करना? जाओ, जाकर जानकी जी को वन छोड़ा। लक्ष्मण सुनते ही रोने लग गए, मगर क्या करें, बड़े भाई का आदेश है। अब इसको कहते हैं थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जॉब यानी ऐसा काम जिसको शुक्रिया नहीं दे कर सकते, बिना शुक्रिया वाला काम। कभी कभी सेवक को बिना शुक्रिया वाला काम भी करना पड़ता है। लक्ष्मण जी ऐसे सेवक थे कि थैंकलेस जॉब करने में भी वे मुकरे नहीं। उन्होंने इस सेवा को भी स्वीकार लिया। लक्ष्मण जी ने एक वचन उस समय ले लिया, अब की बार मैं जब आऊंगा ना, छोटा भाई कभी नहीं बनूंगा। छोटा भाई बनता हूं तो बड़े भाई का आदेश पालन करना पड़ता है। इसलिए वही लक्ष्मण फिर द्वापर युग में
बड़ा भाई बनकर आए, बलराम जी बनकर आए। तो लक्ष्मण जी